हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं लव और करियर में। मैं दोनों एक ही वीडियो में करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। और आउटकम जो है वो भी मैं एंड में देखूँगी आपके लव के लिए और करियर के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं लिब्रा की लव रीडिंग आज से 1 महीने तक। तो ये जब भी आप देखोगे उस दिन से लेकर 1 महीने की रीडिंग है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। तो आपके करियर में देखते हैं क्या मैसेजेस है। तो लव के मामले में लिब्रा मैं देख रही हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी सन है, लियो एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत मैं हैप्पीनेस देख रही हूँ, बहुत ही क्लैरिटी देख रही हूँ। हैप्पीनेस हो ना हो मगर क्लैरिटी ज़रूर है आपकी लव लाइफ में। मैं देख रही हूँ आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको जो आपको चाहिए वो आपको पता है कि आपके मन में वो क्लैरिटी है। और मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर एक्शंस में भी आप काफ़ी क्लियर हो आपके लव लाइफ के बारे में। मगर हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या है। कोई सेलिब्रेशन ज़रूर है आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है पहली कार्ड। तो मैं देख रही हूँ ये कोई एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे या तो आप किसी सच्चाई से भाग रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ से आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते इस किसी चीज़ को, तो उससे आप भाग रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं और ये चीज़ आपको पता चल रहा हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे आपकी दूसरी कार्ड। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत डिफेंसिव फील कर रहे हो, आप बहुत डर रहे हो क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके हो किसी चीज़ से पास्ट में। तो जैसे मैंने कहा, अगर ये आप कोई अपने फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कभार कि आप किसी को पसंद करते हो मगर आप उसे एडमिट नहीं करना चाहते क्योंकि आप पास्ट में बहुत हर्ट हो चुके हो, बहुत आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई है लव में। तो आप उस आप उस वर्ड से डरते हो, आप उस फीलिंग से डरते हो, तो आप अपने फीलिंग्स को बंद कर देते हो। आप अपने आप को कन्विंस कर देते हो कि आपको किसी के लिए फीलिंग्स ही नहीं है। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी हाल ही में या फिर पास्ट में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हो। और अगर आप इस वक्त सिंगल हो तो ये आपके लिए स्टोरी है। मैं देख रही हूँ कि आप आगे चलकर ये सोच रहे हो कि क्या मुझे ये आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो मगर आप बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हो अपने थॉट्स में, अपने एनर्जी में। अब यहाँ पे अगर आप सिंगल नहीं हो तो भी मैं देख रही हूँ, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप किसी सच्चाई से भाग रहे हो। कुछ तो है जो आपकी इंट्यूशन कहना चाहती है आपको, और आप उस सच्चाई से मुंह फेर रहे हो। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपकी पार्टनर आपसे कुछ झूठ कह रहे हैं, या कुछ तो है आपके मन में और आप उस सच्चाई से भाग रहे हो क्योंकि आप डरते हो कि पता नहीं आप क्या फाइंड आउट करोगे। आपको नहीं पता कि अगर ये आपकी जो बात है वो सच निकली तो आप कैसे इसके साथ डील करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत डर है और आप बहुत डिफेंसिव एनर्जी में हो। आप सच्चाई जानने की कोशिश करना भी चाहते हो और नहीं भी करना चाहते। तो फ्यूचर में भी आपको ये डाउट है या शक है कि कुछ तो यहाँ पे सही नहीं है, कुछ तो यहाँ पे इम्बैलेंस है आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे क्लैरिटी है। और अगर आप सिंगल हो तो ये बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये क्या है। मगर उसके पहले मैं आपकी करियर की कार्ड्स देखना चाहती हूँ। करियर में 5 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो आपको फिनेंशियली काफ़ी
केयर लेनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको आपका ड्यू नहीं मिल रहा और बहुत फिनेंशियल लॉसेस में देख रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको केयर लेना होगा, ज़्यादा स्पेंड मत कीजिएगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि अगले 1 महीने में पैसों की थोड़ी सी कमी आपको फील हो, या फिर कोई लॉस हो। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करते वक्त सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पे डेविल है तो ये एक टॉक्सिक एनर्जी है। हो सकता है आप कोई ऐसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, जो आपसे पैसे ले रहे हैं मगर शायद दे नहीं रहे, रिटर्न नहीं कर रहे आपसे। लोन के तौर पर पैसे उधार ले रहे हैं मगर आप को वो पैसा नहीं मिल रहा वापस, या फिर कोई आपको फिनेंशियली मैन्युपुलेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कोई कंसल्टेंट रखते हैं अपने फिनेंसेस के लिए, तो वो आपको गलत सलाह दे रहे हैं ताकि वो उनको थोड़ा सा पैसा अंडर द टेबल मिले। या फिर आपकी कोई एम्प्लॉई हो सकते हैं जो आपसे झूठ बोलकर पैसे थोड़ा सा फ्रॉड कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक बहुत टॉक्सिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। ये पर्सन आपके आपके पैसे चोरी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लॉस दिख रहा है। और या फिर ये पर्सन आपकी काम की क्रेडिट चोरी कर रहे हैं, यानी कि काम आप कर रहे हैं मगर उसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। तो वो भी आपको संभलना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ, एक नया बिजनेस आइडिया या फिर एक नई जॉब देख रही हूँ यहाँ पे। तो हो सकता है आप को लगे कि आपको एक नया जॉब ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है, या फिर आपने हाल ही में कुछ नया शुरू किया हो, नई बिजनेस शुरू की हो। तो चलिए देखते हैं। अगर ये हाल ही में आपने एक नई बिजनेस शुरू की है तो मैं देख रही हूँ वो आगे बढ़ रहा है। काफ़ी वक्त लगेगा इसे बहुत अबंडेंट एनर्जी होने में, मगर काफ़ी स्टेबल बिगनिंग है, तो ये अच्छी बात है। और अगर आप ऐसे आपने अब तक नहीं किया है तो मैं देख रही हूँ शायद 1 महीने में आपकी प्लान है कि आप कुछ नया शुरू करो। या फिर ये अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो शायद 1 महीने में आपको कोई रिस्पॉन्स मिले। तो सन यहाँ पे आपके लव लाइफ में क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, ये है कैंसर एनर्जी। तो कोई आपके तरफ आ रहे हैं बहुत प्यार लेकर। हाई प्रीस्ट स्पाइसिस एनर्जी, तो स्ट्रॉन्ग वाटर साइन दिख रही है। मैं देख रही हूँ आप इंट्यूटिवली आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए आप इस पर्सन के साथ खुश रहेंगे, या फिर कोई आपको एक इंट्यूशन मिल रही है इस पर्सन के बारे में। तो या फिर ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, ऐसे भी हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 3 ऑफ कप्स। तो देखिए इस नई शुरुआत में आपके लिए काफ़ी सेलिब्रेशन है। एक नए पर्सन से आप मिल रहे हो, मगर जैसे मैंने कहा आप खुद अपने ब्लेसिंग्स को सैबोटैज कर रहे हो। या फिर ये अगर आप सिंगल नहीं हो, अगर आप ऑलरेडी एक पार्टनरशिप में हो, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, और आपको वो डाउट है, आपको वो फील आ रही है कि कुछ तो सही नहीं है। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप बहुत डर रहे हो ये पता करने के लिए कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स, अगर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यूनिवर्स कह रही है आप डर के फ़ायदा नहीं है, आपको सच्चाई क्या है ये पता लगवाना होगा। और उसमें अगर कुछ बाहर निकले तो फिर आपको वो एक एंडिंग तो होगी, मगर एटलीस्ट आपको सच्चाई का पता चलेगा और आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एंडिंग देख रही हूँ। अगर ये अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कह रही है आपको एक्शन लेना है, और ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव ले आना है आपके एटीट्यूड में, क्योंकि आप बहुत डरे हुए हो अंदर से। और ये डर इसलिए है क्योंकि पास्ट में आपके कुछ रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं हुए हैं। तो ये मगर आपके लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगी। ये एक नई शुरुआत दिख रही है आपके प्यार में। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? तो अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के तरफ आप जा रहे हो। और अगर आपकी ऑलरेडी शादी हुई है या फिर आप एक रिलेशनशिप में हो, तो मैं देख रही हूँ आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपका जो नींव है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, या जो आपकी रिलेशनशिप थी इस पर्सन के साथ,
वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, वो थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड हो रही है, क्योंकि आपको कुछ डाउट है इस पर्सन के बारे में। मगर यूनिवर्स कह रही है आपको पेशेंटली वेट करना है, आप जो आप चाहते हो वो आपके तरफ आएगी, वो क्लैरिटी आपके तरफ आएगी। तो करियर में देखते हैं आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है लिब्रा के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने कहा डर की एनर्जी है। आप पहले भी अगर बिजनेस में रह चुके हो तो आपने इन्वेस्ट किया है, बहुत नुकसान हुआ है, या फिर अगर आप एक जॉब में हो तो मैं देख रही हूँ आपको डर है कि आप फिनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, एक जॉब से दूसरा जॉब जाते हो। तो आपके लिए वो स्टेबिलिटी आप नहीं देख पा रहे हैं आपके करंट जॉब या करियर में। तो ये डेविल क्यों है? सन, तो कुछ बाहर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, कोई सीक्रेट है जो बाहर आ रही है। यहाँ पे एक पर्सन का ट्रू फेस, ट्रू चेहरा, जो सच्ची वो जो ऑथेंटिक चेहरा है किसी का, वो रिवील हो रहा है। ये पर्सन आपके काम के रिलेटेड है, और ये पर्सन के साथ शायद आप काम करते हो या आपके बॉस है, मगर ये काफ़ी मैन्युपुलेटिव पर्सन है। और ये जो बात है वो आपको और भी क्लियर हो जाएगी अगले 1 महीने में। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखिए, एक नई शुरुआत आपके लिए दिख रहा है, मगर ये शुरुआत जो है वो डिसअपॉइंटमेंट में एंड हो रहा है, क्योंकि कुछ तो आपको पता चल रहा है कि किसी ने मतलब आपने किसी को ट्रस्ट किया, मगर ये पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। और ये कोई कलीग हो सकते हैं, कोई वेंडर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं करियर रिलेटेड। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कंपटीशन है, एक नई शुरुआत है आपके लिए, एक नया जॉब या नई बिजनेस है, मगर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मगर यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपने बहुत मेहनत की तो यहाँ पे सक्सेस आपके लिए है, बहुत पॉपुलैरिटी, फेम आ रही है आपके तरफ। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आउटकम क्या है अगले 1 महीने के लिए। एम्परर है आउटकम, एरीज एनर्जी। तो शायद आप एक एरीज के साथ डील कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स है, नहीं सॉरी, नाइट ऑफ कप्स है, ये वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और ये कह रही है कि यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे आपकी लव लाइफ में जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप स्टेबिलिटी की तरफ ज़रूर जा रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज दिख रही है, मगर इस चेंज से आपको डरना नहीं है, मगर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे करियर में आपके लिए क्या है आउटकम? 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है, एम्प्रेस भी है जो काफ़ी अबंडेंस की एनर्जी है। तो काफ़ी करियर आपका थोड़ा सा नेगेटिव है, मगर काफ़ी सारा चीज़ पॉजिटिव भी है। और वैसे ही आपके लव लाइफ में भी सिमिलर पैटर्न दिख रही है। तो लिब्रा यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मुझे बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो या वेबसाइट के थ्रू मैसेज कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।